रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद एक्सपर्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड दी मॉडुलस ऑफ दी फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो हमने कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। तो लेट करते हैं कि हमारे पास जी एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि इक्वल है एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो यहाँ पे इसका जो रियल पार्ट है वो एक्स है हमारे पास, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है वाई। तो हमने इसका मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस ऑफ जी का फार्मूला होगा हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और इस होल का हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट। यानी हमारे पास जो रियल पार्ट है उसका स्केयर लेंगे जो कि आएगा एक्स स्केयर, और जो इमेजिनरी पार्ट है वाई उसका हम स्केयर लेंगे वाई स्केयर, और फिर इन दोनों को ऐड करके होल का स्केयर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा मॉडुलस ऑफ जी का। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जब हम मॉडुलस लेंगे तो उसके रियल पार्ट का स्केयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करेंगे, दोनों को सम करेंगे, उनका स्केयर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास उसकी मुतलक कीमत मॉडुलस ऑफ जी आ जाएगा। अब मॉडुलस ऑफ जी के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो जी मॉड है, यानी ये वाला सिंबल हम यूज़ करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 + 3 आयोटा। तो इसको हम लिखेंगे z इक्वल टू 4 + 3 आयोटा, यानी हमने इसको कोई ना कोई नाम देना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि 4 + 3 आयोटा हमारे पास इक्वल है z इक्वल टू 4 + 3 आयोटा के। तो 4 + 3 आयोटा को z के इक्वल रखा। अब हमने लेना है z का मॉड, z की मुतलक कीमत, मॉडुलस ऑफ जी हमने फाइंड करना है। तो ये इक्वल आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमारे पास 4 है तो हम लिखेंगे 4 का स्केयर, और y की वैल्यू हमारे पास है 3 तो हम लिखेंगे +3 का स्केयर, और फिर इस सारे का हम लेंगे स्केयर रूट। तो z मॉड इक्वल टू आएगा हमारे पास 4 का स्केयर आ जाएगा 16, 3 का स्केयर आ जाएगा 9, और फिर इस सारे का स्केयर रूट। अब z मॉड इक्वल टू आएगा हमारे पास 16 + 9 आएगा 25 के, और 25 का जब हम स्केयर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 के। तो यानी हमारे पास मॉडुलस ऑफ z जो है वो इक्वल टू आ गया 5 के। सेकंड पार्ट है हमारे पास -5 - 4 आयोटा। तो इसको भी हम लेट करते हैं z के इक्वल। तो z हमारे पास आएगा -5 - 4 आयोटा के। तो जब हम z का मॉड लेंगे तो उसके लिए फार्मूला लिखेंगे। तो z का मॉड हमारे पास आता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और इस होल का हम लेंगे स्केयर रूट। यहाँ पे देखें -5 को हम एज ए एक्स कंसिडर करेंगे और -4 को एज ए वाई कंसिडर करेंगे। तो इनकी वैल्यू पुट करें x और y की, तो z मॉड हमारे पास आएगा -5 का स्केयर, यानी x की जगह पे -5 पुट किया, और प्लस y की जगह पे हम पुट करेंगे -4, और इसका लेंगे स्केयर, और फिर इस सारे का लेंगे स्केयर रूट। तो z मॉड इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -5 का स्केयर प्लस 25, यानी माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा, और 5 का स्केयर 25 प्लस 4 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 16, और माइनस का स्केयर कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 25 + 16, और z मॉड हमारे पास इक्वल आ जाएगा 25 + 16 41। तो इस तरह हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ z है, अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, मॉड ऑफ z, या उर्दू में हम इसको कह सकते हैं मुतलक कीमत ऑफ z, ये हमारे पास आ गई स्केयर रूट 41 के। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/5 - 4/5 आयोटा। तो इसको भी हम करेंगे लेट z इक्वल टू 3/5 - 4/5 आयोटा, यानी इसको हमने नाम दे दिया z का। अब z का मॉड हमने फाइंड करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z लेनी है। तो उसका फार्मूला हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और होल का स्केयर रूट। यहाँ पे x हमारे पास है 3/5, और y हमारे पास है -4/5। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो z मॉड इक्वल टू हमारे पास आएगा, x की जगह पे पुट करेंगे 3/5, और इसका स्केयर लेंगे, प्लस y की जगह पे पुट करेंगे -4/5, और इस सारे का भी स्केयर आएगा, और
होल का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। तो जी मॉड इक्वल टू आएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर हम लेंगे 9, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 और प्लस यहाँ पे ये माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और 4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 16, 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25 और फिर इस सारे का हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो जी का मॉड हम लिखेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 25 और ऊपर वाली टर्म हम सेम लिखेंगे 9 + 16, क्योंकि 25 दोनों का डिनोमिनेटर है तो ऊपर वाली टर्म जो होंगी वो प्लस हो जाएंगी। तो जी मॉड इक्वल टू हमारे पास आएगा 9 + 16, ये 25 बनेगा और इसको 25 से ही डिवाइड करेंगे और होल का लेंगे स्क्वायर रूट। तो जी मॉड इक्वल टू हमारे पास आएगा 25 को 25 से कैंसिल करेंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 ही आता है। तो इस तरह ये जी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस ऑफ जी जो है वो फाइंड हो गया। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। तो ये हमारे पास है -√2 -√3 आयोटा। तो इसको भी हमने जी के इक्वल रखना है, यानी जो भी हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसको हम जी का नाम देते जा रहे हैं। तो जी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -√2 -√3 आयोटा। अब इसका मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस का फार्मूला हमारे पास है जी मॉड इक्वल टू x² + y²। यहाँ x जो है इसको हम रियल पार्ट कंसीडर करते हैं और y जो है इसको हम इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो z है इसमें -√2 जो है ये रियल पार्ट है, इसको हम x कंसीडर करेंगे और -√3 जो है इसको हम y कंसीडर करेंगे एज ए इमेजिनरी पार्ट। तो z मॉड इक्वल टू हमारे पास आएगा x की वैल्यू -√2 और इसका स्क्वायर आएगा प्लस y की वैल्यू -√3 और इसका स्क्वायर आएगा और फार्मूले का स्क्वायर रूट हम लेंगे इस सारे का। तो जी मॉड इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस जो होगा ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा +2 और इसी तरह यहाँ से भी माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमें मिलेगा 3 और इस सारे का हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट भी। अब जी मॉड हमारे पास आ रहा है √5 के। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इफ़ g1 = 2 + 7 आयोटा एंड g2 = 4 - 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट। तो ये 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, इनको हमने वेरीफाई करना है। तो ये हमारे पास ऊपर जो लाइन लगी हुई है ये होती है कम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट की। तो कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है, अगर हमारे पास g = x + आयोटा y को कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट हम लेंगे इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करके, यानी ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है और जी कंजुगेट जो है ये इक्वल टू हमारे पास है x - आयोटा y के, यानी ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था इसका साइन हमने पॉजिटिव से किस में चेंज कर दिया, नेगेटिव में। तो इसको हम कहते हैं कंजुगेट ऑफ जी या कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेने से मुराद ये है कि उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है और रियल पार्ट को हमने एज इट इज़ रखना है। तो यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे जिसमें हम कम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट की प्रॉपर्टी जो है उसको हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास g1 + g2 होल कंजुगेट इक्वल टू g1 कंजुगेट + g2 कंजुगेट, जिसको हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को हल करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है g1 + g2 होल कंजुगेट। तो पहले हम g1 और g2 को ऐड करते हैं और उसके बाद उनका कंजुगेट लेंगे। तो लिखें g1 + g2 इक्वल टू आएगा हमारे पास, यहाँ पे g1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा और g2 की वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। तो प्लस करना सिंपल है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं।
तो रियल पार्ट में रियल ऐड हो जाएगा, 2 + 4 हमारे पास आ जाएगा 6, और इमेजरी जो है वो इमेजरी के साथ हल होगा। तो 7 आयोटा माइनस 3 आयोटा ये हमारे पास आएगा प्लस का 4 आयोटा। अब इसका कंजुगेट लेना है, Z1 + Z2। कंजुगेट के लिए ये सीधी लाइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 6 + 4 आयोटा, और यहाँ पे भी इसके ऊपर ये बार आएगा कंजुगेट। तो कंजुगेट को हल कैसे करते हैं, जो इमेजरी पार्ट है +4 आयोटा उसका साइन हम चेंज कर देंगे और ये बन जाएगा -4 आयोटा के। तो Z1 + Z2 का कंजुगेट जो है वो हमारे पास आ गया 6 - 4 आयोटा के। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 का कंजुगेट अलग है और Z2 का कंजुगेट अलग है, और इनको फिर बाद में हमने प्लस करना है। तो हम पहले हल कर लेते हैं Z1 का कंजुगेट। तो Z1 = हमारे पास है 2 + 7 आयोटा का कंजुगेट। अब कंजुगेट जब लेंगे तो इमेजरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा और ये बनेगा -7 आयोटा। इसी तरह अब Z2 का कंजुगेट लेते हैं। तो Z2 का कंजुगेट हमें मिलेगा, Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा के, और इसका हम कंजुगेट लेंगे तो जो हमारे पास इमेजरी पार्ट है यानी आयोटा वाली टर्म जो है उसका साइन हम चेंज कर देंगे। अब Z1 और Z2 का कंजुगेट हमें मिल गया, दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, ऐड कर देना। Z1 कंजुगेट + Z2 कंजुगेट = Z1 कंजुगेट की वैल्यू हमारे पास है 2 - 7 आयोटा के, और प्लस Z2 कंजुगेट की वैल्यू हमारे पास 4 + 3 आयोटा के। तो Z1 कंजुगेट + Z2 कंजुगेट = आएगा 2 + 4 हमारे पास आ जाएगा 6 के, और -7 आयोटा + 3 आयोटा हमें मिलेगा माइनस का 4 आयोटा। -7 आयोटा + 3 आयोटा हमें मिलेगा माइनस का 4 आयोटा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 6 - 4 आयोटा आया है, और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 6 - 4 आयोटा आया है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास Z1 Z2 होल कंजुगेट = Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। तो यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले हमने उनको मल्टीप्लाई करके कंजुगेट लेना है होल का, और बाद में हमने राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले कंजुगेट लेना है अलग अलग Z1 Z2 का, और बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई Z1 Z2 होल कंजुगेट = 2 + 7 आयोटा × 4 - 3 आयोटा। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है, इनको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 × 4 8 आ जाएगा, और 2 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6 आयोटा, और +7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +28 आयोटा, और फिर +7 आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +- 7 × 3 21, और आयोटा × आयोटा स्केयर की इक्वल आ जाएगा। तो ये लिखें 8 -6 आयोटा +28 आयोटा, तो ये हमें मिलेगा +22 आयोटा -21 × आयोटा स्केयर की जगह पे हम पुट करेंगे -1, तो ये आ जाएगा 8 + 22 आयोटा माइनस प्लस आ जाएगा, तो +21। अब 8 और +21 ये हमें मिलेगा 29, और प्लस आएगा हमारे पास 22 आयोटा। अब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो लिखेंगे Z1 Z2 होल कंजुगेट = 29 + 22 आयोटा का कंजुगेट, तो ये आ जाएगा Z1 Z2 होल कंजुगेट = अब कंजुगेट में हमने जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर देना है, तो लिखेंगे 29 - 22 आयोटा। राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 कंजुगेट × Z2 कंजुगेट, तो हम लिखेंगे Z1 का कंजुगेट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो Z1 हमारे पास है 2 + 7 आयोटा, तो इसका कंजुगेट लेंगे तो ये हमें मिलेगा Z1 कंजुगेट = 2 - 7 आयोटा, यानी आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा
अब हम लेते हैं Z2 का कंजुगेट। तो Z2 हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, तो इसका कंजुगेट लेना है। तो Z2 का कंजुगेट इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। तो Z1 और Z2 का हमने कंजुगेट ले लिया। अब राइट हैंड साइड को हल करने के लिए हमें इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, Z1 × Z2 का कंजुगेट। तो Z1 का कंजुगेट हमें मिला है 2 - 7 आयोटा के, इंटू Z2 का कंजुगेट हमें मिला है 4 + 3 आयोटा के। तो हम लिखेंगे Z1 का कंजुगेट Z2 का कंजुगेट इक्वल टू, यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो 2 × 4 हमारे पास आ जाएगा 8 के, 2 + 3 आयोटा ये हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा के, -7 आयोटा × 4 ये आ जाएगा हमारे पास -28 आयोटा के, और माइनस प्लस माइनस तो 7 × 3 ये आ जाएगा हमारे पास 21 आयोटा स्केयर के। तो Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8 + 6 आयोटा -28 आयोटा, तो ये बनेगा हमारे पास -22 आयोटा, और यहाँ पे हम लिखेंगे -21 × आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1। तो 8 - 22 आयोटा -21 × -1, तो ये आ जाएगा +1, तो बनेगा हमारे पास 8 और +21, इसको हमने कंबाइन कर लिया। अब ऐड करके लिखें 8 + 21 ये बन जाएगा 29 और -22 आयोटा। अब देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो भी आया था 29 -22 आयोटा, और जो राइट हैंड साइड का आंसर आया है वो भी हमारे पास आ गया 29 - 22 आयोटा। तो इससे हमारा ये वेरीफाई हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, यानी Z1 Z2 इनको मल्टीप्लाई करके फिर कंजुगेट लें, या इनका अलग अलग कंजुगेट लेके फिर मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या आता है, सेम आता है। थर्ड पार्ट है हमारे पास Z1/Z2 होल कंजुगेट इक्वल टू Z1 कंजुगेट ओवर Z2 कंजुगेट। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1/Z2 होल कंजुगेट। तो पहले हम Z1/Z2 को फाइंड करते हैं, बाद में उनका कंजुगेट लेंगे। तो लिखेंगे Z1/Z2 इक्वल टू Z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा, और Z2 की वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इमेजरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। यानी सादा तरीका ये, या सादा बात इस तरह समझ लें कि हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेना है और उसी से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो 4 - 3 आयोटा का कंजुगेट आएगा हमारे पास 4 + 3 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और इससे हम क्या कर देंगे, अब डिवाइड भी कर देंगे। तो Z1/Z2 हमारे पास आएगा, बटे से ऊपर वाले नंबर आपस में ज़रब होंगे, तो 2 × 4 हमारे पास आ जाएगा 8, और 2 × 3 हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा। 7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28 आयोटा, प्लस 7 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21 आयोटा स्केयर। अब बटे में हमारे पास लगेगा फार्मूला a - b a + b वाला, तो ये बनता है हमारे पास a की 2 - b की 2, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो इसको अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, यानी 4 जो होगा इसको हम a कंसीडर करते हैं और 3 आयोटा को b कंसीडर करते हैं, तो ये बनता है हमारे पास a की 2 - b की 2। तुम लिखेंगे Z1/Z2 इक्वल टू 8 + 6 आयोटा + 28 आयोटा, तो ये बनेगा प्लस का 34 आयोटा, और प्लस हम लिखेंगे 21 × आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा हमारे पास -1, और डिनोमिनेटर में देखें तो 4 का स्केयर आ जाएगा 16, और 3 आयोटा का स्केयर आएगा हमारे पास 9 आयोटा का स्केयर। तो Z1
ओवर Z2 इक्वल टू हमारे पास आएगा 8 प्लस 34 आयोटा माइनस का 21 ओवर हम लिखेंगे 16 माइनस 9 और आयोटा स्केयर की जगह पे हमें मिलेगा -1। जो Z1 ओवर Z2 इक्वल टू हमारे पास आएगा 8 माइनस 29, तो ये हमें मिलेगा माइनस का 13 और प्लस का 34 आयोटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 16 प्लस 9, तो ये बनेगा प्लस का 25। तो हम लिखेंगे Z1 ओवर Z2 इक्वल टू आएगा -13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25 आयोटा। तो लेफ़्ट हैंड साइड के लिए हमने इसका कंजुगेट भी लेना है, तो हम लिखते हैं Z1 ओवर Z2 होल कंजुगेट इक्वल टू, तो जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो ये हमारे पास जो इमेजरी पार्ट है इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको -13 ओवर 25 और साइन चेंज करने के बाद हमें मिलेगा -34 ओवर 25 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 का कंजुगेट ओवर Z2 का कंजुगेट। तो यहाँ पे हमने Z1 और Z2 का अलग अलग कंजुगेट लेना है, बाद में हमने उनको डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे Z1 का कंजुगेट इक्वल टू आएगा हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा का कंजुगेट। तो कंजुगेट लेते वक्त हमने क्या करना है, जो इमेजरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है। इसी तरह अब हम Z2 का कंजुगेट भी लेते हैं। तो Z2 हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा, तो इसका कंजुगेट लेंगे। तो Z2 का कंजुगेट हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा के, यानी हमने इमेजरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। अब इनको डिवाइड करते हैं, तो देखें मेरे पास आएगा Z1 का कंजुगेट ओवर Z2 का कंजुगेट, और जी इक्वल आएगा Z1 का कंजुगेट हमारे पास आया था 2 माइनस 7 आयोटा के, और Z2 का कंजुगेट हमारे पास आया 4 प्लस 3 आयोटा के। तो जो डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा इसको ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट लेंगे, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 4 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर से ऊपर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर से नीचे जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 आयोटा, और -7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -28 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 3, ये हमारे पास आ जाएगा 21, और आयोटा इंटू आयोटा हमारे पास आएगा आयोटा स्केयर के। तो 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा के लिए हमारे पास फार्मूला है a स्केयर माइनस b स्केयर, यानी हम 4 को कंसीडर करेंगे a, 3 आयोटा को कंसीडर करेंगे b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b फार्मूला लगेगा a की 2 माइनस b की 2। Z1 का कंजुगेट ये यहाँ पे Z2 आएगा ओवर Z2 का कंजुगेट इक्वल टू आएगा हमारे पास 8 माइनस 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -34 आयोटा के प्लस 21 इंटू यहाँ पे आयोटा स्केयर की जगह पे पुट करेंगे -1 ओवर हमारे पास आएगा 4 का स्केयर 16 और 9 आयोटा का स्केयर आ जाएगा 9 आयोटा स्केयर। तो 8 माइनस 34 आयोटा माइनस का 21 ओवर आएगा हमारे पास 16, और यहाँ पे -9 और आयोटा स्केयर की जगह पे -1, जिसको हम इक्वल लिखेंगे 8 -21, यानी इनको कंबाइन कर लिया, और -34 आयोटा ओवर आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 21,
+9, सॉरी ये आ जाएगा +9 यानी -9 इंटू -1 +9। अब 8 - 21 ये हमारे पास आ जाएगा -13 और -34 आयोटा एज इट इज़, और ओवर आएगा हमारे पास 16 + 9 ये आ जाएगा 25। तो रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट को हम अलग अलग लिख लेते हैं, यानी -13/25 को अलग लिख लेंगे और -34/25 आयोटा को हम अलग लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। तो यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ रहा है -13/25 और -34/25 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर था लेफ़्ट हैंड साइड के। तो ये भी देखें Z1 का कंजुगेट ओवर Z2 इक्वल टू हमारे पास आ रहा था -13/25 -34/25 आयोटा। तो इस तरह हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है वो भी सेम और राइट हैंड साइड का आंसर भी सेम। तो ये दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर सेम आ रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है वो भी वेरीफाई हो गया। तो आज की क्लास स्टूडेंट्स हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को हल करेंगे। तो हमारे चैनल पे आएँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।